नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर। एक ऐसा मंच जहां हर कहानी सिर्फ बीते समय की नहीं होती, बल्कि आज की जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। अगर आप भी उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो आपके मन को छू जाएं, आत्मा को झकझोर दे और जीवन को एक नई सोच दे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हस्तिनापुर का राजमहल, जहां चांदी की थालियां थी, सोने की दीवारें थी, लेकिन एक बच्चा वहां जन्मा जो शाही खून से नहीं था, फिर भी उसकी बुद्धि स्वर्ण से अधिक मूल्यवान थी। वो विदुर था, महाराज वेदव्यास के तप से उत्पन्न। पर समाज ने कहा, दासी पुत्र है, राजगद्दी के योग्य नहीं। लेकिन क्या ज्ञान खून से आता है? विदुर का जन्म भले ही राजसी नहीं था, लेकिन उसका विचार हर गद्दी से ऊंचा था। जब महाभारत की नींव रखी जा रही थी, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनी की चालाकी और धृतराष्ट्र की चुप्पी सब एक तरफ थे, और दूसरी तरफ था विदुर का सच। राजा वो नहीं होता जो गद्दी पर बैठे, राजा वो होता है जो धर्म पर टिके। जब जुए की सभा में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, संपत्ति, यहां तक कि द्रौपदी भी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी मौन थे। पर एक आवाज आई, विदुर बोले, ये सभा अब धर्म की नहीं रही, ये अधर्म का रंगमंच बन चुकी है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम ज्यादा बोलने लगे हो। सोचिए दोस्तों, जहां सत्य बोलना बगावत हो जाए, वहां न्याय कैसे बचेगा? विदुर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने सच बोला, वो भी वहां जहां लोग सिर्फ वही सुनना चाहते थे जो उन्हें अच्छा लगे। अब आइए थोड़ा वर्तमान में चलते हैं। ऑफिस में जब कोई कहता है ये सही नहीं है, उसे नेगेटिव कहा जाता है। परिवार में जब कोई सच कहे तो लोग कहते हैं बहुत बौद्धिक बनता है। सोशल मीडिया पर कोई व्यवस्था की आलोचना करे तो देशद्रोही कह दिया जाता है। क्या ये सब विदुर नहीं है? आज भी विदुर है, लेकिन कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता। कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो उन्होंने महलों में नहीं, विदुर के घर भोजन किया। क्यों? क्योंकि जहां धर्म है, वहां कृष्ण स्वयं आते हैं। कृष्ण को समोसे या शाही पनीर की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ विदुर का सच्चा मन चाहिए था। युद्ध हुआ, लाखों मरे, महाभारत बना, लेकिन विदुर, जो चाहते थे कि ये सब न हो, कहीं खो गए। क्योंकि इस दुनिया में जो पहले जागता है, उसे सबसे पहले ठुकराया जाता है। वो समय से पहले थे, और इस दुनिया को हमेशा से समय से पीछे चलने की आदत है। क्या आपने कभी सच बोलकर अपनों को खो दिया, व्यवस्था का विरोध किया और अलग कर दिए गए? किसी को सही राह दिखाई और वो आपसे ही नाराज हो गया? तो याद रखिए, आप विदुर हैं, और ये दुनिया हमेशा पहले सत्य को ठुकराती है, लेकिन अंत में वही सत्य बचता है। विदुर ने जो कहा वो तब किसी ने नहीं सुना, पर आज हजारों साल बाद हम वही बातें सीखते हैं। क्योंकि बुद्धि और सच्चाई कभी मरती नहीं, वो बस देर से सुनी जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी सच बोलकर सजा पाई है? हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।